आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे शिव मानस पूजा स्तोत्र क्या है, स्तोत्र का अर्थ और महत्व। शिव मानस पूजा अर्थात मन से भगवान की पूजा। भगवान से जुड़ने या महसूस करने के लिए मन को साधना जरूरी है। कहा भी जाता है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान की पूजा को अधिक फलदायी बनाने में मन शुद्धि के लिए अनेक विधान बताए गए हैं। इन्हीं में से एक श्रेष्ठ विधि है शिव मानस पूजा। मन से कल्पित सामग्री द्वारा की जाने वाली पूजा को ही मानस पूजा कहा जाता है। मानस पूजा की रचना आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने की है। हिंदू धर्म के पंचदेवों में एक भगवान शिव की मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। शिव को ऐसे देव के रूप में जाना जाता है जो स्वयं सरल हैं, भोले हैं। मात्र बेलपत्र चढ़ाने, जल के अर्पण, यहाँ तक कि शिव व्रत की कथानुसार अनजाने में की गई आराधना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को सिर्फ भक्ति मार्ग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, किसी आडंबर से नहीं। शिव मानस पूजा में हम प्रभु को भक्ति द्वारा मानसिक रूप से तैयार की हुई वस्तुएं समर्पित करते हैं, अर्थात किसी भी बाहरी वस्तुओं या पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। मात्र मन के भावों से, मन से ही भगवान को सभी पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मर्षि नारद ने देवताओं के राजा इंद्र को बताया कि असंख्य बाहरी फूलों को देवताओं को चढ़ाने से जो फल मिलता है, वही फल मात्र एक मानस फूल के अर्पण से ही मिल जाता है। इसलिए मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ है। शास्त्रों में भगवान शिव मानस पूजा को 1000 गुना अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा मंत्र में मन और मानसिक भावों से शिव जी की पूजा की गई है। इस पूजा की विशेषता यह है कि इसमें भक्त भगवान को बिना कुछ अर्पित किए, बिना मन से अपना सब कुछ सौंप देता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित शिव मानस पूजा भगवान शिव की एक अनूठी स्तुति है। यह स्तुति शिव भक्ति मार्ग के अत्यंत सरल एवं एक अत्यंत गूढ़ रहस्य को समझाता है। यह स्तुति भगवान भोलेनाथ की महान उदारता को प्रस्तुत करता है। इस स्तुति को पढ़ते हुए भक्तों द्वारा भगवान शिव को श्रद्धा पूर्वक मानसिक रूप से समस्त पंचामृत दिव्य सामग्री समर्पित की जाती है। शिव मानस पूजा में मन कल्पित यदि एक फूल भी चढ़ा दिया जाए तो करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर फल होता है। इसी प्रकार मानस, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य भी भगवान को करोड़ गुना अधिक संतोष देते हैं। अतः मानस पूजा बहुत अपेक्षित है। भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। अब हम जानेंगे शिव मानस पूजा स्तोत्र और उसका अर्थ। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गृह्यताम्। मैं अपने मन में ऐसी भावना करती हूँ कि हे पशुपति देव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर आप विराजमान होइए। हिमालय के शीतल जल से मैं आपको स्नान करवा रही हूँ। स्नान के उपरांत रत्न जड़ित दिव्य वस्त्र आपको अर्पित कर रही हूँ। केसर कस्तूरी में बनाया गया चंदन का तिलक आपके अंगों पर लगा रही हूँ। जूही, चंपा, बिल्वपत्र आदि की पुष्पांजलि आपको समर्पित है।
सभी प्रकार की सुगंधित धूप और दीपक मानसिक प्रकार से आपको दर्शित करवा रही, आप ग्रहण कीजिए। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे धृतं पायसं भक्षं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। मैंने नवीन स्वर्ण पात्र जिसमें विविध प्रकार के रत्न जड़ित है, मैं खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार के स्वाद वाले व्यंजनों के संग कदली फल, शरबत, शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मृदु जल एवं तांबुल आपको मानसिक भावों द्वारा बनाकर प्रस्तुत करती हूँ। हे कल्याण करने वाले, मेरी इस भावना को स्वीकार करें। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये ततः समस्तं मम संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो। हे भगवान, आपके ऊपर छत्र लगाकर चंवर और पंखा झल रही हूँ, निर्मल दर्पण और जिसमें आपका स्वरूप सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है। वीणा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी आदि की मधुर ध्वनियाँ आपको प्रसन्नता के लिए की जा रही है। स्तुति का गायन, आपके प्रिय नृत्य को करके मैं आपको साष्टांग प्रणाम करते हुए संकल्प रूप से आपको समर्पित कर रही हूँ। प्रभु, मेरी यह नाना विधि स्तुति की पूजा को कृपया आप ग्रहण करें। आत्मा तं गिरिजामति सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणा विधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि ततदखिलं शंभो तवाराधनम्। हे शंकर जी, मेरी आत्मा आप हो, मेरी बुद्धि आपकी शक्ति पार्वती जी हैं, मेरे प्राण आपके गण हैं, मेरा यह पंच भौतिक शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा ही है। मैं जो सोती हूँ वह आपकी ध्यान समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, मेरी वाणी से निकला प्रत्येक उच्चारण आपके स्तोत्र व मंत्र हैं। इस प्रकार मैं आपका भक्त जिन जिन कर्मों को करती हूँ वह आपकी आराधना ही है। कर चरण कृतं वाक् कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वते मतः क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हैं वे विहित हों, उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर भोले भंडारी श्री महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। शिव मानस पूजा में समय बीतने के साथ भक्त ईश्वर के अधिक समीप हो जाता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भक्त, भगवान और भावना एक हो जाते हैं।
साधक स्वयं को निर्विकारी, वासना रहित स्थिति में पाता है। इससे बाहरी जगत और बाहरी पूजा भी आनंद भरी हो जाती है। कई बार हम किसी लंबी यात्रा पर होते हैं तो भी हम प्रतिदिन की भांति अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। उस स्थिति में हम यात्रा करते हुए एक स्थान पर बैठकर ईश्वर की मानसिक पूजा आराधना कर सकते हैं। शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने मानस पूजा के विधान का उल्लेख किया है। यदि हम पूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने आराध्य का ध्यान लगाकर मानस पूजा करते हैं तो हमें वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा सभी सामग्रियों के जुटाने से होता है, क्योंकि प्रायः कहा भी जाता है कि भगवान तो हमारे भाव देखते हैं, धनी अथवा निर्धन व्यक्ति को नहीं। आप सभी को भी मेरी मानस पूजा की स्तोत्र, अर्थ और महत्व अच्छा लगा हो तो आप मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।